रहती है। जब वो किराए के मकान को लेने जाती है तब बताते हैं मकान मालिक को कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, वो एक विधवा औरत है और उसके साथ में 2 व्यक्ति आते हैं, जिसको एक अपना वो भाई बताती है और दूसरे को अपना देवर बताती है। बस यही कारण था कि मकान, अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि महिला ने क्या कर रखा था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। परंतु मोहल्ले के जो लोग हैं, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि महिला शराब कभी कभी पीती थी। हम यहाँ पर आपको साफ करना, अब ये भी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आया है उस रूम में, महिला सो रही है उसके बाद में वो घर में आए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मकान मालिक को वो अपने दूर के रिश्तेदार नहीं बताती। इसका मतलब साफ है कि मकान मालिक को दूर का रिश्तेदार बता करके किया, जघन्य अपराध किया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न जैसा मामला भी बन सकता है। महिला को जबरन है जो चाकू से धारदार चाकू होता है उससे उसकी गर्दन को काटा गया और नग्न अवस्था में उसे छोड़कर वो भाग निकले। अब कब निकले ये मकान मालिक को पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि मकान मालिक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जोधपुर की जो अनीता हत्याकांड का धीरे धीरे सब खुलासा कर रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट है वो खुलासा कर रही है। इसके साथ साथ झुंझुनू की एक दिल दहला देने वाली घटना आई है। बताया जा रहा है कि झुंझुनू में एक महिला जो अपने घर रहा करती थी, किराए के मकान पर रहा करती थी, और उसके पास कई लोग ऐसे आते थे जिनसे मोहल्ले वालों को आपत्ति थी। ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं। ये महिला करीबन कई महीनों से वहाँ रह रही है, जिस नए मकान में ये वारदात हुई है। पहले आपको बता देते हैं कि वारदात क्या हुई है। झुंझुनू शहर के एक मोहल्ले के अंदर एक महिला एक किराए के मकान पर रहती है। जब वो किराए के मकान को लेने जाती है तब बताते हैं मकान मालिक को कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, वो एक विधवा औरत है और उसके साथ में 2 व्यक्ति आते हैं, जिसको एक अपना वो भाई बताती है और दूसरे को अपना देवर बताती है। बस यही कारण था कि मकान मालिक उसे वो कमरा है जो दे देता है और ऊपर का पोर्शन है वो दे देता है, और मकान मालिक ये नहीं सोचता कि अगले ही महीने कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जिसकी शायद कोई मकान मालिक कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ पर 2 बातें हैं कि अगर आप किसी को अपना मकान किराए पर दे रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में आप जानें, सोचें कि वो कैसे है, क्या है, उसके बाद में आप दें। दूसरा ये है कि बार बार इन्वेस्टिगेशन करते रहें कि आपका किराएदार कैसा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों, उसने ऐसा किया नहीं। ये घटना बार बार होती आ रही है। जोधपुर में हुआ, अभी झुंझुनू में हो गया। तो एक दिन क्या होता है, महिला के पास 2 व्यक्ति आते हैं और 2 व्यक्ति आने पर वो बताती है कि ये दूर के रिश्तेदार हैं और इनको अंदर आने दीजिए आप। तो वो दोनों आ जाते हैं। इसके बाद में पूरी रात बहुत ही कुकृत्य कह सकते हैं इसको, जिस हालात में महिला का शव मिला है वो अर्धनग्न में, नग्न अवस्था में मिला है। आखिर ऐसा क्या था कि नग्न अवस्था में शव मिलने का कारण है? 2 युवक वहाँ पर खूब सारी शराब पीते हैं। अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि महिला ने क्या कर रखा था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। परंतु मोहल्ले के जो लोग हैं, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि महिला शराब कभी कभी पीती थी। हम यहाँ पर आपको साफ करना चाह रहे हैं कि हम इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल समाज में फैली हुई गलत भ्रांतियों और जागरूकता फैलाने का इस कहानी के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारा औचित्य किसी का दिल दुखाना, किसी विशेष समुदाय के प्रति गलत बोलना नहीं है, बल्कि समाज में सही सोच विकसित करना ही हमारा ध्येय और हमारा विश्वास है। अब दोनों पुरुष हैं, वहाँ पूरी रात रहते हैं। पूरी रात रहने के बाद में वो मदिरा पान करते हैं। जैसा कि वहाँ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बोतल्स वगैरह मिली है, वहाँ पर मांस के कई टुकड़े मिले हैं, वहाँ पर बर्तन ऐसे मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो मदिरा पान वहाँ पे हुआ है और वो साक्ष्य है जो मिले हैं। अब ये भी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आया है उस रूम में, महिला सो रही है उसके बाद में वो घर में आए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मकान मालिक को वो अपने दूर के रिश्तेदार नहीं बताती। इसका मतलब साफ है कि मकान मालिक को दूर का रिश्तेदार बता करके वो अपने घर में एंटर हुई है। अब अपने घर में एंटर हुई है तो उसके चेहरे पर एक हंसी का भाव था, हंसी खुशी उनको सबको अंदर लिया है, और मकान मालिक ने उन दोनों युवकों को उस युवती के साथ जाते हुए देखा है। वापिस कब गए
वो युवक हत्या करके कब निकले वापस, ये मकान मालिक ने नहीं देखा है। अब जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ के साक्ष्य के अनुसार जैसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उस महिला के साथ जमकर शराब पी गई है और जमकर शराब पीने के बाद में कुकृत्य किया गया है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न जैसा मामला हो सकता है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, हम पहले ही कह रहे हैं कि हम पूरे तथ्यों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी कोई जिम्मेदारी होगी। लेकिन वो महिला उनके साथ जिस हिसाब से मकान के अंदर एंटर होती है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि वो उसके नॉन थे, वो उसके परिचित थे। उसको पता था कि इनके जो बैग्स में जो सामान है या ऑलरेडी पहले जो मकान में सामान है वो मदिरा पान का है और वो मांस भक्षण का सामान है। तो महिला को कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए वो घर में आए। पूरी रात उन्होंने जो किया, जघन्य अपराध किया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न जैसा मामला भी बन सकता है। महिला को जबरन है जो चाकू से जो धारदार चाकू होता है उससे उसकी गर्दन को काटा गया और नग्न अवस्था में उसे छोड़कर वो भाग निकले। अब कब निकले ये मकान मालिक को पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि मकान मालिक जब कोई किराएदार उनके रूम में एंटर हो जाता है वहाँ तक की जिम्मेदारी होती है, या फिर सुबह वो निकलता है उस गेट से तब उसकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से कोई निकल रहा है। वो जाते हुए या आते हुए व्यक्तियों को नोट कर सकता है, लेकिन वो चोरी से कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं ऐसे में वो नोट नहीं कर सकता है। पुलिस की माने तो युवकों पर संदेह है। जो 2 युवक थे उन्होंने रात को यौन उत्पीड़न जैसा मामला किया है, उसके साथ गलत काम किया है और शराब पिलाई गई है, या फिर खुद महिला है जो पी है, खुद ने मांस का सेवन किया गया है, रोटी खाई गई है। इसके बाद में सब खान पान की क्रिया करने के बाद में उन्होंने कोई गलत काम किया है। इसमें प्रथम दृष्टया 2 मामले सामने निकल के आ रहे हैं। पहला ये कि महिला को पता था कि ये परिचित है और महिला के साथ जो पुरुष थे, जो 2 युवक थे, उनके साथ में मदिरा पान जैसी कुछ वस्तु है और मांस की कोई वस्तु है। उस महिला को अच्छे से जानकारी थी, अच्छे से पता था। अगर वो खुशी खुशी एंटर हो रही है तो फिर बात रंजिश की हो सकती है। 2 युवकों ने ऐसा किया है कि उसको प्रलोभन दे करके उसके साथ गलत काम किया है और उसके बाद में यूँ कह सकते हैं कि गलत काम करने के बाद में उसके साथ वो एक मामला बिठाया जिसके अंदर वो पुरानी रंजिश को सामने एक्सपोज करने के बाद में वो नहीं माने तो इसके बाद में उसका गला काट दिया। अब गला काटने के बाद में क्या होता है ये आप सब मानते हैं, आप सब समझते हैं। दूसरी ये हो सकती है कि वो दोनों आते हैं उसकी मर्ज़ी से आने के बाद में उसके साथ जब बातें सही नहीं होती है तब जा कर के वो हत्या जैसा अंजाम दे देते हैं। तो इसके बाद में पुलिस जांच रिपोर्ट है वो कर रही है और पुलिस है इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, लेकिन 6 साल से बताया जा रहा है कि युवक अपने घर नहीं गई थी। सतर्क रहें, सावचेत रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।